नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि अब पेंशन के 6 नए नियम लागू हो गए हैं और कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं। यानी वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना में अब आखिरकार ये पेंशन बंद क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। यानी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना है जो बंद हो रही है, बहुत से लोगों के बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है, यानी ज़्यादा लागू होनी चाहिए और सभी के लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार बंद कर रही है, क्या रीज़न है। यानी सभी राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वृद्धा, विधवा और विकलांग की पेंशन बंद क्यों हो रही है। ये बंद इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक तो जीवित प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और आधार कार्ड है वो अपना बैंक खाते से लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी पेंशन है वो सीधी डायरेक्ट बेनिफिट खाते में आ रही है। तो आपका आधार कार्ड वगैरह, KYC वगैरह ये सब सही होनी चाहिए। नहीं, अब ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है, यानी 1 अक्टूबर। अब ये नियम आज ही से लागू होने वाला है और पेंशन में 6 नए नियम लागू हो गए हैं और पेंशन भी बढ़ करके आएगी। कितनी आएगी, वो 6 नए नियम की पालना करेंगे उनकी पेंशन आएगी हर महीने 3,000 से 5,000 हर महीने, यानी 3,000 से 5,000 के बीच में आपकी पेंशन आएगी। वृद्धा, विधवा और विकलांग, अगर आपके ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी ये डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए। ये फॉर्म आप CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाएं और आपकी पात्रता क्या है पेंशन के फॉर्म भरने की, वो भी अपन देखते हैं। तो देखते हैं कि देश में करोड़ों लोग वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं, लेकिन ये पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्गों को मामूली लेकिन जरूरी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से इन पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू करने का ऐलान किया है और इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि सही पात्र व्यक्ति को समय से पेंशन मिल सके और धोखाधड़ी रोकी जा सके। अब इनके नए नियमों के तहत आवेदन, सत्यापन और भुगतान और पात्रता प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी और आवेदकों का आधार लिंक करना अनिवार्य होगा और वार्षिक जीवित प्रमाण पत्र के जरिए सत्यापन होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। सीधे बैंक खाते में पेंशन का भुगतान होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। और आगे अपन बात करते हैं इस वीडियो में कि पेंशन के नए नियम 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हुए हैं, वो क्या नए नियम है। देखते हैं कि सरकार ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में नए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और अब से इन योजनाओं का संचालन केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर बेहतर व्यवस्थाओं के साथ होगा। वो नए नियम है, नए नियम देख लेते हैं कि सभी आवेदनकर्ता का आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। पेंशन लाभार्थियों को वार्षिक जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। अब पेंशन भुगतान सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से होगा। पात्रता जांच और फर्जी आवेदन पर सख्त कार्रवाई होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और CSC केंद्र दोनों से की जा सकेगी। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना जरूर होगी। ये 6 नए नियम हैं। नए नियम के फायदे और बदलाव क्या है वो भी देख लेते हैं। फायदे और बदलाव कि पारदर्शिता बढ़ेगी, ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन से धोखाधड़ी कम होगी। सहज प्रक्रिया, आवेदन और पेंशन प्राप्ति की प्रक्रिया सरल बनेगी। समय पर लाभ, बैंक में सीधे भुगतान होने से पेंशन समय पर मिलेगी। सभी के लिए समान नियम, पूरे देश में नियम समान होंगे जिससे सुविधा बढ़ेगी और आधार लिंकिंग अनिवार्य जिससे लाभार्थी की पहचान सुरक्षित होगी। वार्षिक सत्यापन, जीवित प्रमाण जमा करना जरूरी होगा। आगे है कि पेंशन राशि और पात्रता। यानी पेंशन राशि और पात्रता क्या है कि सरकार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है ताकि लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को हर माह 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक की पेंशन मिलने लगेगी और विकलांगता की स्थिति के अनुसार यह राशि 1,500 से 2,500 तक भी हो सकती है। और पेंशन की पात्रता क्या है कि पेंशन राशि और पात्रता पेंशन कौन कौन ले सकता है। तो देख लेते हैं कि सरकार द्वारा पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है ताकि लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को हर माह 1,000 से 1,500 तक की पेंशन मिलने लगेगी। विकलांगता की स्थिति के अनुसार यह राशि 1,500 से 2,500 तक भी जा सकती है और पात्रता के लिए नियम कड़े किए गए हैं ताकि केवल सचमुच जरूरतमंद ही पेंशन प्राप्त हो सके। आय और उम्र प्रमाण पत्र जरूरी होंगे, साथ ही फर्जी आवेदकों की पहचान कर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी ताकि सभी लोग फर्जी कोई पेंशन न ले सके
कार्रवाई करेंगे तो सभी लोग डर के मारे कोई भी फर्जी पेंशन नहीं ले पाएंगे। अन्यथा सभी लोग आजकल फर्जी पेंशन ज़्यादा लेने लग गए हैं। तो फर्जी पेंशन से पारदर्शिता बनेगी ऑनलाइन फॉर्म से, और उनका जीवित प्रमाण पत्र भी लागू होगा।